नाज़रीन, ये अब्दुल मतीन एडवोकेट हैं जिनको पुलिस ने दहशत गर्दी दफात के तहत पर्चा इसलिए दिया था कि ये थानों में जाकर इन पर इल्जाम था कि ये टिक टॉक बनाते थे, जबरदस्ती ये गुफ्तगू करते थे। मतीन साहब, क्या हुआ जेल में, फिर क्या हुआ जब आपको गिरफ्तार किया गया? भाईजान अशफाक भाई, सबसे पहले नंबर पे मैं कहूंगा, मैं सिर्फ टिकटॉक नहीं बनाता, वीडियो बनती है, उससे फिर टिकटॉक भी बनता है, फेसबुक पे भी जाता है, यूट्यूब पे भी जाता है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब जगहों पर हम इंफॉर्मेशन देते हैं। राइट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच इज माय फंडामेंटल राइट। जेल में क्या हुआ, इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर किताब लिखी। मुझे ये बताइए कि आपको पकड़ा कहां से गया था? मेरे दफ्तर शादरा में मुझे थाना शादरा और थाना सांदा की पूरी नफरी ने आकर तशद्दुद करते हुए, तशद्दुद भी किया। मैं आपको क्या बताऊं इस चैनल के जरिए, आपके तवासत के जरिए। आप अंदाजा करें कि अगर ये कैमरा मैन साहब दिखा सके तो इधर एक वकील खड़ा और यहां पर जरा नफरी चेक कर लें आप, आपको ये कोर्ट कम और थाना ज्यादा लगेगा। पुलिस का काम था थाने में। आपके लिए लगी है भाईजान, ये नफरी हम वकला के लिए लगी है। 3 से 4 वकला की जमानतें हैं, प्रेशर डालने के लिए ये आ गए हैं ये लोग। कैमरामैन अयूब कैमरामैन, ये तो दिखाइए, ये जरा दिखा दें इनको, सबको जरा दिखा दें, ये सारे भाई दोस्त आए हैं, अच्छा चेक कर लें। तो आप ये कह रहे हैं कि ये नफरी वकला के लिए, यानी आपके लिए और दीगर वकला के लिए लगाई गई है? बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। मैं तो ये चाहूंगा कि आप इधर लाइव ही रहें कि कभी भी इन्होंने कहना है कैसी मक्खी मारी थी, इन्होंने कहना मतीन ने दहशतगर्दी कर छड़ी। अयूब आप जी ठीक हो गया भाईजान। सही है। अयूब भाई, कैमरामैन साहब, आपने इधर लाइव रहना है, क्योंकि कभी भी कोई मक्खी मारनी है तो दहशतगर्दी का पर्चा मियां अब्दुल मतीन के ऊपर होना है। सही है भाईजान। अच्छा, जब आपको गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद थाने आपको ले जाया गया, फिर क्या हुआ वहां पर? भाईजान, थाने ले जाने से पहले ही तशद्दुद करते रहे हैं मुझे। जैसे इन्होंने बख्तरबंद गाड़ी से मुझे निकाला है, कोई 10-15 खाकी वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकारान जो अपने आप को बहुत तोपची समझते हैं, उन्होंने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। आप अंदाजा कीजिए, हमारी डिपार्टमेंट के साथ दुश्मनी नहीं है। मैं बताता हूं कि आप डिपार्टमेंट के अंदर बेहतरी ले आए। मकसद क्या है मेरा? मैं कहता हूं कि आप बॉडी कैम लगा लें। बॉडी कैम लगाने से कोई झूठा पर्चा नहीं होगा, झूठी तफ्तीश नहीं होगी, कोई पुलिस वाले के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। इसमें गलत क्या है? ये जियाउल्लाह भाई यहां पर मौजूद हैं, अगर इधर बॉडी कैम लगा लें, ये कैमरा जो भाई ने लगाया हुआ है, कोई मसाइका नहीं है, ये कोई मसाइके वाली बात नहीं है। डंडे बरसाए गए तो आपने उनको रोकने की इस्तदा नहीं की कि बस कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं आपको? भाईजान, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जहां पर अगर हम उनको कहें बस करो तो वहां पर हमारी तज़हीक है। वो मुझे मारते रहे, मैं क्या होर मारो। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਲਨ ਹੈ ਨਾ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ है। मैं भाईजान कहता हूं कि जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं है कि अहदे कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर लें, और एक शख्स को गिराने में लगे हैं शहर के सारे गिरे हुए लोग। नो प्रॉब्लम एट ऑल। जिस्मानी रिमांड लिया गया भाईजान, उसके बाद फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने आपसे क्या मुतालबा किया? पुलिस वालों का हमेशा से यही मुतालबा है कि मियां अब्दुल मतीन का एक इंटरव्यू आ जाए जिसमें वो कहे कि भाईजान माजरत, मैं माजरत करता हूं अपनी तमाम वीडियोस पर। पंजाब पुलिस से। मसला ये है कि पंजाब पुलिस हमारा डिपार्टमेंट है सर, अपना डिपार्टमेंट है। जिस तरह जुडिशियल डिपार्टमेंट के अंदर हम चाहते हैं रिफॉर्म्स आए, हम चाहते हैं पंजाब पुलिस के अंदर भी रिफॉर्म्स आए। मतीन भाई, आप कोई पुलिस अफसर तो नहीं है ना, आप तो वकील हैं, आप तो अपने वकालत के शोबे को बेहतर करें, ये तो और महकमा है, महकमा पुलिस। हम ये चीज समझने से कासिर हो चुके हैं कि हर शख्स हाकम है और हर शख्स से उसकी राय के बारे पूछा जाएगा। बतौर सिटीजन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने तमाम इर्द गिर्द के मामलात में अगर जुल्म को देखता हूं तो मैं ना सिर्फ उसको अपनी ताकत से रोकने की कोशिश करूं, अगर मुझ में वो सलाहियत नहीं है कम से कम मैं जबान से रोकने की कोशिश करूं, कॉमन सिटीजन के तौर पर। बतौर वकील जब हम बतौर काला कोट पहनने के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भाईजान बढ़ जाती हैं कि जहां पर आम बंदे को कानून का नहीं पता, हमने तो कानून पढ़ा है, तो हमारी एक कॉमन सिटीजन के तौर पर और कॉमन सिटीजन होने के बाद, काला कोट पहनने के बाद वकील होकर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समझते हैं कि जब तो थानों में जाकर आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस करते हैं, पुलिस से बातचीत करते हैं, वो दुरुस्त है? अच्छा, मैं पहला तो सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो कभी इंटरफेरेंस नहीं हुई। अगर मैं कभी थाने में गया हूं, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैं उसमें बताता हूं, रंगे हाथ पकड़ता हूं, भाईजान है देखो ये बंदा है,
इसकी गिरफ्तारी नहीं पड़ी और इसको हवालात में बैठाया। ये इन्वेस्टिगेशन को नहीं मैं रोक रहा हूं इलीगल डिटेंशन को। आपने बंदा पकड़ा है, गिरफ्तारी डालें, कोर्ट में पेश करें। कोर्ट का काम है कि वो गुनाहगार है तो उसको सजा मिले, बेगुनाह है उसको बरी किया जाए, ये कोर्ट का काम है। मैं जाकर उनको बताता हूं कि यार कंकोक्टेड एविडेंसेस इकट्ठे ना करें। मैं उनको जाकर बताता हूं भाईजान पैसे लेकर गलत तफ्तीश ना करें। अगर ये मैं बात उनको बताता हूं तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मजाइका है, बल्कि मेरा ये मानना है कि उनको चाहिए कि मुझे मसीहा के तौर पर समझें कि मैं उनको का पर्चा क्यों दिया गया आपको? भाईजान यही तो अफसोस है कि डिपार्टमेंट ये समझने को तैयार नहीं है कि एक बंदा उसके डिपार्टमेंट के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा है, तो बजाय कि आप उस बंदे की बात को सुने, आप उसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे देंगे। और ये दहशतगर्दी के पर्चों से वकील नहीं डरते सर, ये पकोड़े रख के खाने वाले पर्चे हैं। हम लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है। परसों पर्चा हुआ है, जेल से होकर हम दोबारा इधर पहुंच गए हैं। कितने दिन आप जेल में रहे? 29 दिन। और जब आप जिस्मानी रिमांड पर थे उस दौरान पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया? भाईजान अब आपको क्या बताऊं, मेरी एक तस्वीर वायरल हुई पड़ी है जिसके अंदर ना मेरा जूता उतरा हुआ है। अब उस तस्वीर में वो कहते हैं कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता अब रोता है चुप नहीं होता। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि किस कदर घटिया जहनीयत है कि एक बंदे को वो रोजे की हालत में है, आपने सारी रात उसके ऊपर तशद्दुद किया है। तशद्दुद करने के बाद आपने उसको उठा के फेंका हवालात के अंदर। उस हवालात के अंदर जिसकी वीडियो मैंने बनाई है कि भाईजान इसको ठीक कर दें, उसी हवालात में मुझे फेंक दी है। उसके बाद मेरा फिजिकल रिमांड लेने के बाद 1 बजे रिमांड हुआ है, तो जब तक रोजा अफ्तार नहीं हुआ हथकड़ी लगा के मुझे खड़ा कर दिया। आप मुझे बताइए कि एक रोजेदार के साथ, एक वकील के साथ, एक मुलजम के साथ जिसके ऊपर इल्जाम है, जुर्म साबित नहीं हुआ, उसकी ह्यूमन डिग्निटी है कि नहीं? उसके साथ ये क्या ट्रीटमेंट हुई? राइट। अब हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी लगाने के बाद अगर मेरी कोई तस्वीर इस तरह हथकड़ी लगी है तो इसका क्या मतलब है कि मैं रो रहा हूं या माफी मांग रहा हूं? मैं हाथ नहीं खोल सकता। राइट। माफी मांगनी होती तो आज इनसे मैं माफी मांग रहा होता ऑनलाइन। ये मेरा इंटरव्यू आईजी पंजाब साहब भी देखते हैं। आईजी पंजाब साहब, आपकी मेहरबानी है, जरा ख्याल करें, हम माशाल्लाह बड़े समझदार शख्स हैं और बड़ी बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब पुलिस में। आप मुझे अपना दोस्त समझें कि जो ऑफिशियल ग्राउंड्स पे आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, रियल ग्राउंड्स पे काम हम आपको दिखा रहे हैं। जब आपका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ उसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश से मुतालिक क्या रिपोर्ट आपके मुतालिक पेश की? पुलिस वाले कहते हैं, जो पहला पर्चा हुआ था कि अब्दुल मतीन ने दांतों से पुलिस वाले को काटा है, जिसकी वजह से अदालत में खौफो हरास पैदा हो गया। और दूसरे पर अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने दांतों से पुलिस वाले को, यानी कोई तुक्की नहीं बनता इस बात का। अब ये जो दूसरा पर्चा हुआ है, मियां अब्दुल मतीन नामी एडवोकेट ने थाने में आकर वीडियो बनाई है, इसका ये जुर्म काबिले मुआखजा है। आप मुझे ये बताइए कि मैंने बंदा मार दिया है, पूरे पर्चे के अंदर बंदा मारा है, वो कोई थप्पड़ तक नहीं लगाया, कोई उंगली तक नहीं लगाई, दहशतगर्दी कहां से लगी भाईजान? तो मेरे साथ वही कुछ हुआ जो कुछ मैं पहले ही कौम को बताता आ रहा हूं कि ये बाकी लोगों के साथ हो रहा है। आपकी बेल कहां से हुई? मेरी बेल हाई कोर्ट से हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। किस ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने बेल? हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो इनको सही तोता चढ़ा अच्छा, कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है, आपने 780 लगाई है। सही है। वो एक वकील है, वकील का बेटा है, उसके भाई वकील, वो ऑनरेबल प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, आपने दहशतगर्दी की दफात लगा कैसे दी? तो ये कहते हैं कि जी मियां अब्दुल मतीन ने वो वीडियो बनाई, मियां अब्दुल मतीन ने वो वीडियो बनाई, मियां अब्दुल मतीन ने चीफ जस्टिस का नाम ले लिया, मियां अब्दुल मतीन ने पुलिस का नाम ले लिया। जस्टिस साहब ने इनसे सवाल किया कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि कोई उसने हाथापाई की है, कोई बंदा मारा है? नहीं जनाब। तो किया क्या है जनाब? उसने वीडियो बनाई है कि अपने थानों को अंदर से ठीक करें। तो जस्टिस साहब मुस्कुराने लगे। आप अंदाजा कीजिए कि कभी अगर आप हाईकोर्ट की अदालतों में जाएं ना, तो आप कभी किसी जस्टिस को मुस्कुराते हुए नहीं देखेंगे। वो अपना एक रोब मेंटेन रखते हैं। मेरे मामले के अंदर जस्टिस साहब मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा इस बात पर रहे थे कि इनकी अकल कितनी कम है। कोई पर्चा देना भी था तो ढंग का पर्चा देते। ये क्या पर्चा दिया है कि अब्दुल मतीन नामी एडवोकेट ने वीडियो बनाई है जिसका जुर्म काबिले मुआखजा है और 780 लगा दी है, दहशतगर्दी होगी है। सही। बस भाईजान। तो अब आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से क्या मुतालबा करते हैं?
ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ کیا اب بھی اب تھانوں میں جائیں گے، اپنا کام جاری رکھیں گے؟ دیکھیے میں تو ایک ریٹ فائل کرنے لگا ہوں. اچھا، اس ریٹ میں مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ وکیل کی موجودگی میں ہوگی. صحیح ہے، ہر کیس کی اب وکیل بطور فرض تھانے میں جائے گا. وکیل کی عدم موجودگی میں انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوگی. یہ آرٹیکل 10A ہے. آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ رائٹ ٹو ایکسیس آف دی کونسل از دی فنڈامنٹل رائٹ آف اینی سٹیزن اور اینی ایکیوز انڈر دی لا. تو جب آپ کو کونسل کی ایکسیس ملتی ہے تو کوئی بھی جو بات ہے وہ ڈنڈے پریڈ کے ذریعے آپ سیلف انکریمینیشن نہیں کروائیں گے. میرا سوال یہ ہے، ریٹ تو ہو گئی، اب تھانوں میں اس طرح سے جس طرح پہلے آپ جاتے تھے وہ کام جاری رکھیں گے یا ابھی فی الحال ریٹ کریں گے؟ مجھے اشفاق بھائی صرف آپ یہ بتا دیں کہ تھانے میں جا کے کیا میں نے کیا؟ یہ تو پولیس والے کہہ رہے اور میں نے کوئی دیوار توڑ دی ہے؟ اور پبلک انسٹیٹیوشن ہے، پولیس والے یہاں پر کورٹ میں آ گئے، میں نے ان کو کچھ کہا نہیں. میں تھانے جاؤں گا تو یہ مجھے کیوں کچھ کہیں؟ یعنی جائیں گے؟ یہ وکلا اور پولیس نے مل کر کام کرنا ہے. پولیس نے کورٹ میں آنا ہے، وکیل نے تھانے میں جانا ہے. اور وہ 77 سال پرانی بات ہوگی کہ وکیل تھانے میں جائے گا تو اس کی عزت نفس سے مجروح ہوتی ہے. وکیل تھانے میں جائے گا تو عوام کو حقوق ملنے ہیں. یہ تمام وکلا کے لیے میرا پیغام ہے، بھائی جان آپ جائیں گے تو عوام کو حقوق ملنے ہیں. کیونکہ جس قدر ظالم اور جابر یہ ڈپارٹمنٹس ہو چکے ہیں، جب تک آپ ان لوگوں کو ان کی آئینی حدود نہیں بتائیں گے تب تک معاملے کا حل نہیں نکلنا. صحیح ہے، یعنی آپ اپنا کام کنٹینیو رکھیں گے؟ بھائی جان کنٹینیو رہے گا. چیف جسٹس صاحب سے میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. صحیح ہے، ہماری ریکویسٹ ہے، ریکویسٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ اس ڈپارٹمنٹ کو لگام ڈال سکتے ہیں، آپ ان کو لگام ڈالیں. بصورت دیگر یہ وکلا جو کورٹس میں پیش ہوتے ہیں، اگر ان کی عزت نہیں ہوگی، ان کو تحفظ نہیں ہوگا تو عوام کو تحفظ نہیں ہو پائے گا. چیف جسٹس ویڈیو بنانا کیوں نہیں چھوڑ دیتے تھانوں میں جا کے؟ یہی سوال اگر میں آپ سے کروں کہ اکمل بھائی ایک منٹ، 2013 سپریم کورٹ 195 یہی سوال اگر میں آپ سے کروں اشفاق بھائی، آپ ویڈیو بنانا کیوں نہیں چھوڑ؟ میں تو صحافی ہوں، جاب کر رہا ہوں. آپ کو صحافت کا ٹیگ مل گیا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں. ویڈیو تو یہاں پر یہ 70 بندے بنا رہے ہیں. کیا ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جسٹس علیزیہ باجوہ صاحب کی، کیا انہوں نے ججمنٹ ہے؟ کہا کہ ود یونیفارم کوئی وکیل کسی قسم کا ٹک ٹاک نہیں بنائے گا، کوئی تھانوں میں جا کے ویڈیو نہیں بنائے گا. یہ ان کا آرڈر ہے. سپریم کورٹ ججمنٹ 2013 سپریم کورٹ 195 میں وہی پڑھے ہیں. اللہ پاک اکمل بھائی کو سلامت رکھے. میں آپ کو پتا ہے کہ میرے اوپر یہ جو کاروائی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکمل بھائی کے لیے بھی میں بولا تھا. ان کے اوپر پابندی لگی تھی کہ یہ ریٹ برانچ میں نہیں جا سکتے. تو اب معاملہ یہ ہے، میرے خیال میں آپ پر تھانوں میں داخل ہونے پر نہیں، ابھی معاملہ یہ ہے کہ علی ضیاء باجوہ صاحب کی اگر یہ ججمنٹ آئی ہے تو یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے سینس کیا ہے. اس سینس کو سمجھ کے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. ابھی 110 کی ہم نے اپلیکیشن بھی دی ہے موجودہ ریٹ میں جو وشال بنام فیڈریشن آف پاکستان کیس چل رہا ہے. انشاءاللہ العزیز مجھے بھرپور امید ہے علی ضیاء باجوہ صاحب از ویری کمپیٹنٹ جسٹس، ویری کمپیٹنٹ جسٹس، اور میں ان کو دل سے عزت دیتا ہوں. مجھے بھرپور امید ہے کہ جب اس کیس کی، اس ریٹ کی فائنل ججمنٹ آئے گی نا، اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اور یہ ڈیٹیل کلیئر ہو جائے گی کہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے نیک نیتی سے بنائی ہوئی ویڈیو قابل قبول ہے. تھینک یو.